तो हर पल घट रहा है। मूवी तो चले उन्होंने ला दी, लोगों के सामने ला दिया, हर घर में हो रहा है ये। हम भाईचारा रखते हैं, लेकिन सिर्फ हमें चारा बनाया जाए वो गलत है। भाईचारा रखो। ठीक है, केरल के जो उस टाइम पे तत्कालीन मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उन्होंने ही उस टाइम पे बयान दिया था कि थोड़े 10-20 साल में केरल राज्य जो होगा वो मॉडर्न राज्य बन जाएगा। जो कि हम तो देखने में हमें इतना वो लग रहा है, किसी के ऊपर तो बीती होगी ये चीज़। जो 3 रियल केस है वो ले लो, 3 रियल स्टोरी ले लो। अब भूत प्रेत देखिए, भूत प्रेत में कितनी पिक्चरें बनती, किसी ने बैन करवाई, आई कोई कम्युनिटी आगे। दूसरी लड़की जो क्रिश्चियन थी, उसकी गैल 20-20 40-40 आदमियों ने गैंगरेप करा है। स्टेट गवर्नमेंट कहती है हमारे यहाँ ऐसा होता ही नहीं है, तो फिर वो बैन की मांग क्यों? मुस्लिमों में ये है, अगर कोई गलत देख रहा है या किसी के साथ गैंगरेप कर रहा है तो उसका सर कलम है, उस चीज़ पे आओ ना। ईरान की जेल में है और उसकी एक वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हुई थी किसी टाइम पर, फिर भी भारत के द्वारा कोई संज्ञान नहीं लिया गया। आपका क्या कहना है कि अभी आप बात कर रहे थे कि पढ़ी लिखी लड़की अगर ये कदम उठाती है तो उसके बारे में आप बात कर रहे थे, बताइए। मेरा कहना ये, इन्होंने बोला पढ़ी लिखी लड़की है, ठीक है, पढ़ी लिखे, मान लो ये मैं पढ़ा लिखा हूँ, ये नहीं है, लेकिन मेरे साथ दिमाग लेके चल रहा था, मेरा भी माइंड वॉश कर सकते हैं। माइंड वॉश करना कोई वो नहीं है, जिसे आता होगा वो कर देगा, ठीक है। अब आप मेरे से आप बात कर रहे हो और मैं आपका कैसे भी करके माइंड वॉश कर दूंगा, आपको भी नहीं पता चलेगा। ये एक टेक्निक होती है जो वो वहाँ से लोग सीख करके सरहद के इस पार से इस पार आते हैं, ठीक है। केरल के जो उस टाइम पे तत्कालीन मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उन्होंने ही उस टाइम पे बयान दिया था कि थोड़े 10-20 साल में केरल राज्य जो होगा वो मॉडर्न राज्य बन जाएगा, इस्लामिक राज्य बन जाएगा। उस टाइम पर तो हम बीजेपी नहीं थी वहाँ पर, जो वहाँ के तत्कालीन थे शायद कांग्रेस के थे, जिन्होंने CM थे उस टाइम पर, ठीक है। और आज के बाद यहाँ पर जब फिल्म दिखाई जा रही है तो इसको प्रोपेगेंडा बताया जा रहा है, कहा जा रहा है बैन कर दीजिए इसको। कहा जा रहा है कि लगातार लोगों के द्वारा किया गया कि एक किसी के बोलने से बैन तो होगी नहीं, कश्मीर फाइल भी नहीं हुई, तो बैन की मांग क्यों? और अगर आप स्टेट गवर्नमेंट कहती है हमारे यहाँ ऐसा होता ही नहीं है, तो फिर वो बैन की मांग क्यों हो रही है? मेरे हिसाब से हर किसी लड़की को जो टीनेजर की एज है जिनकी, उनको देखना चाहिए और आज इस चीज़ से भी स्वभाव देखिए मूवी चाहिए। अभी मैंने देखी नहीं है, मैं कल जाऊँगा। देखिए। क्या आपको कैसी लगा मूवी देखकर? क्या आपका पूरा ओवरऑल एक्सपीरियंस क्या रहा? आप एक महिला हैं, क्योंकि महिला की कहानी बताई गई है। ओवरऑल उसमें ये है कि थोड़ी सी कमी हम सनातनियों में रही, हमने अपने बच्चों को वो संस्कार, वो जड़ें हमने मजबूत नहीं की, जिससे हमारे बच्चे थोड़ा स्लिप हुए। आज अगर हिंदू जाग रहा है, हम भाईचारा रखते हैं, लेकिन सिर्फ हमें चारा बनाया जाए वो गलत है। भाईचारा रखो। हम अपने बच्चों को अपनी जड़ों से जोड़ें ताकि हमारे बच्चे आगे स्ट्रॉन्ग रहें, फिसले ना। ओवरऑल कहानी क्या है, किस बारे में कहानी? ओवरऑल की मैनिपुलेट करके धर्म परिवर्तन का तो है ही। वहाँ पे अगर वहाँ के इतने साल पहले चीफ मिनिस्टर ने बोला तो एक बार उसकी इंक्वायरी होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। सच्चाई सामने क्रिश्चियन भी लड़कियां रही है, ऐसा नहीं है कि हिंदू भी थी और क्रिश्चियन भी लड़कियां उसमें रही है। हाँ जी सर, आप बताइए क्या कह रहे थे? मैं इसमें बोला था कि इसे एजुकेशन अपना डिफेंस मिनिस्ट्री में सेंट्रल गवर्नमेंट को एक म्यूजियम प्रोग्राम बनाना चाहिए, ताकि लड़कियों इस टाइप का हो रहा है तो एक नहीं, मतलब वो तो खैर जो हुआ सो हुआ। अब आने वाले भविष्य में और लड़कियां इस टाइप की ना गुमराह हो और राज्य में ऐसा गुमराह ना हो। अवेयरनेस लेके आए, जागरूक करें। बैन क्यों करवाने की कह रहे हो? जागरूक के लिए तो मूवी लाए हैं, जागरूक। वो जो आज के टाइम में हम वो एक हिसाब से मूवी को दिखाना चाहिए लोगों को। ये जो मूवीज़ आ रही हैं जिसमें ये बताया गया है कि कैसे एक लड़की की कहानी बताई गई है जिसको इस्लाम में कन्वर्ट करवाकर उसको भेज दिया गया, क्या ऐसी मूवीज़ दिखानी चाहिए? क्या दर दिखाने में कोई 10% बस 20% फ़र्क पड़ता है, और भी फ़र्क नहीं पड़ता। अगर अपने घर से शिक्षा ऐसी मिलेगी तो हम आगे करके जागरूक होंगे और हम अपनी बहू बेटी और लड़कियों को आगे बताएंगे, अपने घर से बताएंगे कि ऐसा ऐसा कन्वर्ट हो रहा है। तो आप किसी के धर्म की बात है, कोई भी किसी के धर्म में कन्वर्ट होने से कोई फ़ायदा है नहीं, है ना। उससे कुछ मिलने वाला जुलना तो है नहीं। कोई किसी के धर्म में कन्वर्ट हुआ है, वो आगे चल के उनके शादी में, उनके हर चीज़ में परेशानी आती है बच्चों के। ऐसा कुछ नहीं कि कन्वर्ट हो गए तो बस हो गया, वहीं से कहानी खत्म हो जाती है। उनके रिश्तों में हर चीज़ में परेशानी आती है। लेकिन इसी जागरूकता तो होना चाहिए, सरकार को इसके बारे में सोचना चाहिए, सरकार को बहू बेटी के बारे में और अच्छे से अच्छे मैक्सिमम पूरा प्रोग्राम बनाना चाहिए और उसको देश में वो अवेयरनेस लानी चाहिए। इनका ये कहना है अवेयरनेस लानी है। आप क्या कहते हैं? बिल्कुल अवेयरनेस लानी चाहिए, पिक्चर देखनी चाहिए, सबको देखनी चाहिए। आपके माध्यम से ही बोलना चाहूँगा, पिक्चर को जितना हो सके उतना देखना चाहिए, इससे अवेयरनेस भी आएगी। इससे जो आजकल भटक रही है लड़कियाँ, अभी अरशद वाला जो केस हुआ था जानते होंगे, जो ये इधर आपका साकेत साइड महरौली वाला हुआ था, उसमें भी लव जिहाद का ही मामला, आफ्ताब वाला, उसमें भी लव जिहाद का ही मामला सामने आया था। तो इस चीज़ से बचना चाहिए हमारी लड़कियों को। ये नहीं कि हमारे धर्म की, हिंदू धर्म की, क्रिश्चियन भी है और भी कम्युनिटी के लोग होते हैं, सबको इस चीज़ से बचना चाहिए। और इस फिल्म से मेरे को लगता है कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत अवेयरनेस फैलेगी, ज़्यादा नहीं, स्टार्ट ही हुआ है और धीरे धीरे इस पर मुद्दे पर बात होना चालू होगी तो फिर धीरे धीरे इस चीज़ को भी पकड़ में लाएंगे।
चाहिए पकड़। सर आपने देखी द केरल स्टोरी की कहानी के ऊपर सबसे बड़ा बवाल हो रहा है। कोई लोग कह रहे हैं कि इसको बैन कर देना चाहिए, इसको दिखाना ही नहीं चाहिए। कोई लोग कह रहे हैं कि दिखाने में दिक्कत क्या है, रियलिटी दिखाने में दिक्कत क्या है? जो कि हम तो देखने में हमें इतना वो लग रहा है, किसी के ऊपर तो बीती होगी ये चीज़। वो कह रहे हैं 32,000 का आंकड़े पे लगातार सवाल उठते आ रहे हैं कि 32,000 का आंकड़ा कहाँ से लिया। कोई भी चीज़ हो 32,000, सुनो 32,000 को काट दो, जो 3 रियल केस है वो ले लो, 3 रियल स्टोरी ले लो। अब भूत प्रेत देखिए, भूत प्रेतों में कितनी पिक्चरें बनती, किसी ने बैन करवाई, आई कोई कम्युनिटी आगे? आप बता दो कितनी चीज़ों को एक्सपोज किया जाता है, उसमें लिखा भी जाता है, काल्पनिक है, घटनाओं पे है, पात्रों को सहारा लिया है। 32,000 जरूरी नहीं है, 3 जो रियल हैं उनको तो ले लें। मैं गलत बोल रही हूँ? तो ये तो सरकार की बात नहीं, हम सबको, समाज को भी जागरूक होना पड़ेगा, हर कम्युनिटी को जागरूक। देखी मूवी रोज ही देख रहे हैं इन चीज़ों को हम। मूवी को देखने से क्या, ये तो एक तो अपोजिशन वालों को हल्ला मचाने वाली जो रियल चीज़ें आती हैं वो लोगों से बर्दाश्त नहीं होती हैं। ये तो हर पल घट रहा है। मूवी तो चले उन्होंने ला दी, लोगों के सामने ला दिया, हर घर में हो रहा है। ये जिहाद की बात कर रहे हैं, जिहाद की बात हर घर में हो रहा है। अपोजिशन में जो कम्युनिटी बरखिलाफ कर रही है लड़कियों को, जो भुला फुसला कर, जो थोड़ी ऐसे वाली लड़कियां हैं जिसको घर में फ्रीडम नहीं है, थोड़ी पैसे से वैसी हैं, जिसके माँ बाप का कंट्रोल नहीं है, जो ज़्यादा आवारा टाइप की हैं, वो कर लेती हैं दोस्तियां लड़कों से बेफालतू में, फिर वो फंस जाती हैं। फंसने के बाद फिर उन्हें गलत काम करने पड़ते हैं। कुछ अपनी मर्जी से जाती है, कुछ को फिर चक्करों में फंसाया जाता है। सारी बात पैसे की आ जाती है, एक फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। अभी एक शख्स मिले थे, वो कह रहे थे कि एजुकेटेड होने के बाद भी वो लड़कियां भाग गई जाती ना, काम करना नहीं मांगती, ऑफिसों में काम करना नहीं मांगती, यारों दोस्तों के साथ घूमना मांगती हैं, फ्री में खाना चाहती, बाई एयर घूमना चाहती हैं, तो फिर वो तो देखो गलत कामों से इतना पैसा आएगा। कोई लड़का अपनी नौकरी में से तो इतना घुमाएगा नहीं, जब उसको 2 नंबर का पैसा कहीं से आएगा तभी तो वो इतनी ऐशवारगी देगा लड़कियों को। लड़कियों की भी गलती है इसमें। एक गांव की लड़की को कोई भगा के लेके नहीं जाता, एजुकेटेड ही लड़कियां जा रही हैं इन चीज़ों में, क्योंकि उनको सारी चीज़ें पता है, कैसे क्या करना है, कैसे बचना है, कैसे ट्रेनिंग लेनी है। आम लड़की कोई बंदूक चलाना सीखेगी, टेररिज्म में पैर रखेगी? आप ये बताओ। देखो असली में जो बीती थी फूलन देवी पे बीती थी, वो आ गई ना फिर लोगों के सामने। वो एक रियल स्टोरी थी, वो उसके दिल पे लगी थी, लोग उसकी भी परेशानी थी। तभी भी किसकी सरकारें थी उसमें, देख लो आप, कांग्रेस ही थी। ये कह रहे हैं कि इन चीज़ों को दिखाना चाहिए और लोगों को बताना चाहिए और जागरूकता लानी चाहिए। और थोड़ा सा जो हमारी जो हिंदू फैमिली है, कोई भी लगा लो, हिंदू में सभी कास्ट आती है, मैं कोई कास्टिज्म पे नहीं कर रही हूँ। जो देखो लव जिहाद तो एक हिंदू मुस्लिम के अगेंस्ट ही जा रही सारी चीज़ें, तो ये बच्चियों को भी समझना चाहिए, उनको भी ध्यान देना चाहिए, अपनी लाइफ पे भी, अपने समाज पे भी, देश पे भी। सर जी हाँ, आप क्या कह रहे थे? सर मैं ये कह रहा था कि हमें जागरूकता, पहली बार तो जागरूकता ज़रूरी है। अपने बच्चे को धर्म के बारे में बताना ज़रूरी है कि हम क्या हैं। उन्हें ये नहीं पता होता, इस फिल्म में भी दिखाया गया है। कुछ कहते हैं मैंने आज तक पूजा नहीं करी, मैं आज तक मंदिर में नहीं गई। कुछ लड़कियां ऐसी हैं जो उन्हें कहती हैं मंदिर में नहीं गई मैं, तो उन्हें दूसरे धर्म के कहें, ये माइंड वॉश करें, फिर उनका धीरे धीरे। इसमें एक सीन आया जिसमें कहा है कि जो बुर्खा पहनती है लड़कियां, उनके साथ कुछ हिजाब जो हिजाब पहनती है उनके साथ अल्लाह उनकी रक्षा। लड़के उसमें भेजे गए, पहले उन्हें पिटवाया गया, उनके कपड़े फटवाए गए, फिर उनका तुम अगर वो पहन लोगे हिजाब तो तुम्हारा क्या नाम है, आदर सम्मान मिलेगा। तो ये अल्लाह तुम्हारी रक्षा करेगा, अल्लाह रक्षा करेगा, अपने इनकी करेगा, हमारा भगवान करेगा। यूँ चीज़ उनके दिमाग में थी पर उन्हें पलटी गई, उनके दिमाग माइंड वॉश करेगा कि अल्लाह ही सब कुछ, अल्लाह ही चला रहा है इसे। और क्या नाम है, भगवान कुछ नहीं है। भगवान एक ऐसा है जो जगह जगह अपनी माता को लेकर फिरो है, जो हमारे शिव जी थे, माता को लेकर के जो रोए थे, तो बहुत माइंड वॉश करा गया है। माइंड वॉश की सबसे बड़ी बात आती है कि एक धर्म के लोग दूसरे धर्म के लोगों को माइंड वॉश करके कन्वर्ट कर दिया जाए। दूसरी लड़की जो क्रिश्चियन थी उसकी गैल 20-20 40-40 आदमियों ने गैंग रेप करा है, जो राजी नहीं थी। क्रिश्चियन थी जो लड़की, एक लड़की और थी जो कम्युनिस्ट तुम बोल रहे थे अभी, वो लड़की भी उसे पता लग गई थी, ऐसे ऐसे उसकी वीडियो लीक कर दी थी। उसके साथ पहले तो वीडियो बना ली वो करके चोरी छुपे से, फिर वो वीडियो सारे में विदेशों में फंडिंग, जितने भी कंट्री मुस्लिम देश की हैं उन्होंने फंडिंग कर दी और सारी वो कर दी वायरल वहाँ पे। तो ये बाहर से फंडिंग रोकी जाए पहले तो। और हालांकि मोदी सरकार इस पर काम कर रही है, ये 370 हटाई है, और क्या नाम है, ये सिविल कोड लागू हो। हम तो ये मांग करते हैं सिविल कोड लागू होगा तो उससे ये रहेगा, जो अब मुस्लिम कहते हैं, हिंदू कहते हैं भाई हमारे धर्म में तो उसका कानून है नहीं कि अगर कोई गलती कर रहा है, कोई किसी को गलत नज़रों से देख रहा है, उसे कोड़े मारे जाएं। ठीक है, हमारे धर्म में चलो है कोड़े मारो।
मुस्लिमों में ये है, अगर कोई गलत देख रहा है या किसी के साथ गैंग रेप कर रहा है तो उसका सर कलम है। उस चीज़ पे आओ ना, आओ उस चीज़ पे।